गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सही होंगे, मस्त होंगे। तो आज टॉपिक हमारा है सेंटेंस। क्या टॉपिक है प्यारे बच्चों? सेंटेंस। ये चैप्टर जो स्टार्ट होने वाला है ये क्लास 9th और 10th दोनों क्लासेस के बच्चों के लिए है। 10th हमारा है जो इंग्लिश का है, इंग्लिश इंग्लिश 9th और 10th दोनों क्लासेस के। तो पार्ट ग्रामर का हमारे प्यारे बच्चों चैप्टर इसमें फर्स्ट होने वाला है सेंटेंस। कहाँ से होगा प्यारे बच्चों? सेंटेंस से होगा। जो भी चीजें आपको बताई जाएगी वो सही ढंग से होंगी, अच्छी होंगी, बेटर होंगी, चीजें सही समझ जाएंगी, अच्छा पढ़ाया जाएगा। तो हमारा जो चैप्टर पहला है सेंटेंस, क्या प्यारे बच्चों? सेंटेंस। और सेंटेंस को आप तो जानते होंगे कि जो सेंटेंस होता है उसको हम हिंदी में क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? वाक्य। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? वाक्य कहते हैं। कंफर्म? इसको तो हम बोलते हैं वाक्य। हो गया कंफर्म यहाँ तक प्यारे बच्चों? और जो हमारा सेंटेंस होता है, सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है? सेंटेंस की डेफिनेशन होती है कि वह शब्द का वह शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूर्ण भाव व्यक्त हो। कहने का मतलब शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूर्ण भाव व्यक्त हो सेंटेंस कहलाता है, यानी वाक्य कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इंग्लिश डेफिनेशन क्या होती है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। क्या डेफिनेशन होगी? डेफिनेशन हमारी होगी प्यारे बच्चों, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which a group of words which make a complete sense is called sentence। क्या डेफिनेशन होगी हमारे प्यारे बच्चों? डेफिनेशन ये हो गई हमारी कि डेफिनेशन क्या है प्यारे बच्चों? हमारी डेफिनेशन ये हो गई है कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का वह समूह, बीच में के कंप्लीट सेंस, जो पूर्ण भाव व्यक्त करता है। क्या करता है प्यारे बच्चों? पूर्ण भाव व्यक्त करता है। क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है। शब्दों का वह समूह जिससे पूर्ण भाव व्यक्त हो रहा हो, क्या कहलाएगा बच्चों? सेंटेंस कहलाएगा। इसी में आगे बढ़ते हैं, आता है हेडिंग हमारा काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड ऑफ सेंटेंस, जिसको हिंदी में प्यारे बच्चों बोलेंगे वाक्य के प्रकार। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? वाक्य के प्रकार, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस की डेफिनेशन आप लोगों ने समझी, क्या है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का वह समूह जो पूर्ण भाव व्यक्त करता हो, सेंटेंस कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हमारा है कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस। जो काइंड्स ऑफ सेंटेंस होता है वो क्या होता है प्यारे बच्चों? कि सेंटेंस के प्रकार। एक सेंटेंस हमारा जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? तो एक सेंटेंस जो हमारा होता है तो इस पे हो जाएगा देयर आर
देयर आर 5 टाइप्स। देयर आर 5 टाइप्स मतलब कितने प्रकार के बच्चों? 5 प्रकार। जो हमारा सेंटेंस होता है वो प्यारे बच्चों कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है, जिसमें पहला हमारा प्यारे बच्चों क्या था? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, ये तो हो गया हमारा पहला असर्टिव सेंटेंस, जिसको क्या बोलते हैं? साधारण वाक्य। ठीक है प्यारे बच्चों, जो हमारा पहला सेंटेंस हो गया वो क्या हो गया? साधारण वाक्य या कथनात्मक वाक्य। क्या होता है? कथनात्मक। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी की क्रम में हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस आता है, एक तो हो गया असर्टिव सेंटेंस, जो नेक्स्ट हमारा सेंटेंस आता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटेरोगेटिव। क्या बोलते हैं बच्चों? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है प्यारे बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस हुआ वो कौन सा हुआ? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। पहला कौन सा हुआ? असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम प्यारे बच्चों हिंदी में क्या बोलते हैं? साधारण वाक्य या कथनात्मक वाक्य। ऐसे इसी क्रम में हमारा जो नेक्स्ट आता है वो कर रहा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रश्न वाचक। ठीक है प्यारे बच्चों, प्रश्नवाचक। इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है? हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है। कौन सा? इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस, जिसको हम क्या कहते हैं? आज्ञा सूचक। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारा हो गया नेक्स्ट पे। पहला हमारा होता है असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम बोलते हैं साधारण। दूसरा इसी क्रम में होता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा प्यारे बच्चों? इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रश्नवाचक। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी क्रम में आगे आता है हमारा इम्परेटिव सेंटेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं? आज्ञा सूचक। इसी क्रम में आता है हमारा एक्सक्लामेटिव सेंटेंस। कौन सा बेटा? एक्सक्लामेटिव सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ये आता हमारा कौन सा? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? जिसको हिंदी में कहते हैं आश्चर्यबोधक वाक्य। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? आश्चर्यबोधक। आश्चर्यबोधक हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी क्रम में हमारा जो नेक्स्ट आता है, जिसको हम बोलते हैं ऑप्टाटिव। क्या बोलते हैं? ऑप्टाटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं बेटा? ऑप्टाटिव सेंटेंस, जिसको हम क्या कहते हैं? इच्छा बोधक वाक्य। क्या बोलते हैं बेटा? इच्छा इच्छा बोधक। ये तो हो गया हमारा इच्छा बोधक वाक्य। ठीक है प्यारे बेटो, क्या हुआ? जो हमारा सेंटेंस होता है, हमने बताया था आपको 5 प्रकार। कितने प्रकार का प्यारे बच्चों? 5 प्रकार का बताया था, जिसमें हमारा पहला होता है असर्टिव सेंटेंस, साधारण वाक्य। उसी क्रम में आता है दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। उसी क्रम में आता है आपका ऑप्टाटिव सेंटेंस, सॉरी इंपरेटिव सेंटेंस, जिसको क्या कहते हैं? आज्ञा सूचक वाक्य। इसी क्रम में नेक्स्ट आता है हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं? आश्चर्यबोधक। ठीक है मेरे बच्चों, इसी क्रम में आता है हमारा ऑप्टाटिव सेंटेंस, जिसको बोलते हैं इच्छा बोधक। ये तो हमारे हो गए सेंटेंस, कितने हो गए? 5। अब नेक्स्ट समझते हैं बेटा कि जो असर्टिव सेंटेंस होता है हमारा, कौन सा सेंटेंस होता है? असर्टिव सेंटेंस जो होता है, उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या चीजें होती है। तो हेडिंग हम आगे आगे नेक्स्ट डालेंगे असर्टिव सेंटेंस। कौन सी डालेंगे पहले बेटा? असर्टिव सेंटेंस। इसको हटा दें बेटा, ठीक। अगर नोट करना चाहे कोई नोट कर सकता है।
अच्छे से नोट करना, नोटबुक बनाते रहना अच्छी से, क्योंकि ये चीजें आपके काम आने वाली हैं। अच्छे से पढ़ना। ठीक है बेटा, इसको हटाएं अब। कंफर्म। ठीक, इसको हटाते हैं। चीजें सही से समझ में आ रही हैं, समझें अच्छे तरीके से। ना समझ आ रही है, वीडियो को दोबारा से प्ले करके पीछे से एक बार देख लें। चीजें जब तक सही नहीं आ जाती हैं तब तक उस पर ट्राई करना बंद ना करें प्यारे बच्चों। नेक्स्ट में आपको डालना है असर्टिव सेंटेंस। क्या डालना है प्यारे बच्चों? असर्टिव सेंटेंस। हेडिंग पे डालेंगे फर्स्ट असर्टिव सेंटेंस, ASSER, असर्टिव। ये डाली हेडिंग, क्या आपने प्यारे बच्चों? असर्टिव सेंटेंस। अब देखते हैं असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है। इन वाक्यों से किसी, डेफिनेशन लिखें, इन वाक्यों से किसी घटना, क्या लिखना है प्यारे बच्चों? इन वाक्यों से किसी घटना के होने या ना होने, किसी घटना के होने या ना होने, क्या करना बच्चों? ऐसे लिखना, इन वाक्यों से किसी घटना के होने या ना होने का वर्णन होता है। होने या ना होने का वर्णन होता है। वर्णन होता। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या करना? जो असर्टिव सेंटेंस होता है, असर्टिव सेंटेंस में सीधा लिखना है। जो ये असर्टिव सेंटेंस हमारा होता है, असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है कि वाक्यों से इन वाक्यों से किसी घटना के, कोई भी घटना हो सकती है, किसी घटना के होने या ना होने का वर्णन होता है। इस सेंटेंस में, असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है? किसी भी घटना का होना या ना होना, दोनों चीजों के बारे में बताया जाएगा। ऐसी सिचुएशन में कौन सा सेंटेंस कार्य करेगा प्यारे बच्चों? असर्टिव। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे जो असर्टिव सेंटेंस हमारा होता है, असर्टिव सेंटेंस जो होता है वो दो प्रकार से कार्य करता है। कितने प्रकार से प्यारे बच्चों? दो प्रकार से। पहला अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी में दूसरे में करता है निगेटिव सेंटेंस। कौन सा बच्चों? निगेटिव सेंटेंस। ठीक है बच्चों, असर्टिव सेंटेंस होता है कि असर्टिव सेंटेंस में किन चीजों का वर्णन होता है प्यारे बच्चों? असर्टिव सेंटेंस में होता है वर्णन किसी घटना का होना या ना होना। इसमें आता है असर्टिव सेंटेंस में। जो हमारा असर्टिव सेंटेंस होता है प्यारे बच्चों, दो तरीके से कार्य करता है। इसमें एक आता अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा आता निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव में क्या होता है कि अफर्मेटिव में ये होता है कोई चीज स्वीकारात्मक है, उसको हम स्वीकार कर सकते हैं। पॉजिटिव सोचना, सही माइंड से सोचना, इसमें आता है अफर्मेटिव सेंटेंस में। अगर कोई चीज हम गलत सोच रहे हैं तो किसमें आता है? निगेटिव सेंटेंस में। जो चीज हम गलत तरीके से सोचते हैं वो निगेटिव सेंटेंस, या अपने तौर तरीके से कि जो चीज सही है, जैसे किसी ने हमसे कहा कि ये काम कर लो तो आपने कर लिया, ठीक है। अगर आप उसको मना कर रहे थे, मना तो निगेटिव सेंटेंस में आ गया। तो ये चीजें दो प्रकार से कार्य करती हैं। ऐसे जैसे इन्होंने कहा कि इन वाक्यों के अंत में जब भी आप सेंटेंस लिखोगे, चाहे अफर्मेटिव का हो बेटा, चाहे नेगेटिव का हो, तो मेरे बच्चों इन सेंटेंस के लिखने के बाद आपको हमेशा क्या करना होता है? फुल स्टॉप लगाना होता है। और फुल स्टॉप का चिन्ह क्या होता है? इसे ये बिंदु रखा छोटा सा, ये होता है हमारा फुल स्टॉप। कोई भी सेंटेंस लिखो तो उसके जस्ट बाद क्या लगाना है? फुल स्टॉप लगाना। जैसे हमने इसमें कह दिया हरी रीड्स आ, ठीक है प्यारे बच्चों, इतना कहते हैं। मैंने क्या बोला था कि सेंटेंस के अंत में, सेंटेंस के अंत में आपको क्या लगाना होगा? फुल स्टॉप। तो मैंने एक क्या रख दिया इसको? फुल स्टॉप। बस हो गया, ये हमारा अफर्मेटिव हो गया। अगर हम क्या करेंगे, इसको निगेटिव में बनाएंगे। जब निगेटिव में बनाएंगे तो रेड से ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया प्यारे बच्चों।
दिया ना। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया, जब इसकी हम निगेटिव बनाएंगे तो निगेटिव हमारी क्या हो जाएगी, हरी, तो हो जाएगी प्यारे बच्चों हरी डज नॉट, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, डज नॉट रीड आ, फिर मैंने क्या बोला प्यारे बच्चों, सेंटेंस खत्म होगा उसके तुरंत बाद क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप लगा दिया। ठीक है, ये तो हो गया हमारा असर्टिव सेंटेंस। क्या प्यारे बच्चों, समझ में आई चीजें। इसी क्रम में जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग पड़ी थी, वो नेक्स्ट हेडिंग क्या थी प्यारे बच्चों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या थी बच्चों, इंट्रोगेटिव। इसी क्रम में जो दूसरी हमारी थी वो थी इंट्रोगेटिव, आई इंटेरो, एक बात प्यारे बच्चों, साथ साथ में अगर आप नोट्स बनाते रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बार बार आपको वीडियो आगे पीछे कर कर नहीं देखना पड़ेगा। सीधा क्या होता है, सीधा आप अपनी नोटबुक खोलें, चैप्टर नंबर डाल दें, उसके चैप्टर नेम डाल दें, सीधा जो चीज ना आ रही उसको पुनः से रिवाइज कर लेना बहुत ही आवश्यक है। देखो क्या होता है कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है प्यारे बच्चों, इसमें क्या आता है, इन वाक्यों से कोई प्रश्न, क्या कहा, इन वाक्यों से, देखते जाओ बेटा, इन वाक्यों से, इन वाक्यों से कोई प्रश्न पूछा जाता, ठीक है प्यारे बच्चों। जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो कैसे वर्क करेगा, कोई भी पर्सन, कोई भी पर्सन आपसे प्रश्न पूछ रहा है, कोई भी प्रश्न मान लो, कोई भी पूछ रहा है, जैसे व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है, तो आपसे वो क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है। तो जहां पर कोई भी कार्य, कोई भी पर्सन प्रश्न पूछने का कार्य करता है, तो वहां पर कौन सा सेंटेंस प्यारे बच्चों कार्य करता है, कंफर्म, ठीक है प्यारे बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, सेंटेंस के अंत में जिस प्रकार से हम असर्टिव सेंटेंस पे प्यारे बच्चों फुल स्टॉप का प्रयोग करते थे, उसी प्रकार से जो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, इसमें प्रश्न पूछने का जो कार्य होता है, उसमें इंटेरोगेटिव का चिन्ह आता है। वो चिन्ह क्या होता है प्यारे बच्चों, ये इंट्रोगेटिव का चिन्ह होता है। जिसमें भी प्रश्न पूछने का कार्य किया जा रहा होगा उसके अंत में हमेशा इंट्रोगेटिव का चिन्ह लगा होगा। जैसे एग्जाम्पल में वो कह देगा, आर यू गोइंग टू, ठीक है प्यारे बच्चों, पीछे क्या लगा हुआ, क्वेश्चन मार्क चिन्ह, ठीक है। ये जो क्वेश्चन मार्क चिन्ह होता है, ये क्या करता है, इस चीज को दर्शाता है कि आपसे कोई ना कोई प्रश्न किया जा रहा है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो इसी क्रम में आगे हम बढ़ते हैं। आगे हमें सेंटेंस हमारा क्या था, नेक्स्ट थर्ड में पहला था असर्टिव सेंटेंस, दूसरा क्या था, दूसरा था हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसी क्रम में जो हमारा तीसरा सेंटेंस आता है, उस सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं मेरे बच्चों, ऐसी क्रम में आगे हम देखते हैं तीसरा इंपरेटिव, इंपरेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है दोस्तों, इम्परेटिव सेंटेंस में होता है कि मैंने इंग्लिश में लिखा थी आज्ञा सूचक वाक्य, क्या लिखी थी, आज्ञा सूचक वाक्य। इसमें क्या होता है, जिस वाक्य से, डेफिनेशन इसकी लिख लो बेटा, जिस वाक्य से, जिस वाक्य से आज्ञा, आराम आराम से लिखो कोई बात नहीं, जिस वाक्य से आज्ञा, आज्ञा कामा प्रार्थना, आज्ञा कामा प्रार्थना कामा सलाह, आज्ञा, कैसे लिखना है, जिस वाक्य से, जिस वाक्य से आज्ञा प्रार्थना सलाह या या प्रस्ताव
का बोध होता है। कौन सा सेंटेंस कहलाएगा तेरे बच्चों? इम्परेटिव। सीधा समझो, अगर कोई भी सेंटेंस आपको दे रखा है और उस सेंटेंस में क्या है, आपसे आज्ञा, पहला पॉइंट क्या कहा, सेंटेंस में आपको क्या मिलेगा? आज्ञा मिलेगा बेटा, या तो प्रार्थना होगा या सलाह होगा या प्रस्ताव। इन सब चीजों का अगर बोध होता है, इन सब चीजों का बोध अगर होता है तो क्या कहलाता है? इम्परेटिव सेंटेंस। कौन सा कहलाएगा फिर बच्चों? इम्परेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे जैसे पहले पॉइंट उसने कह दिया, क्या कह दिया, जैसे कोई भी एग्जांपल उसने कह दिया, ब्रिंग योर बुक टू मी। क्या कह दिया बेटा? ब्रिंग, क्या बोला ब्रो? ब्रिंग योर बुक टू मी। ब्रिंग योर बुक टू, सॉरी, टू, ये कह दिया आपसे। जैसे सपोज करो आपके घर में कोई आपके बड़े भाई बहन है, उन्होंने कह दिया ब्रिंग योर बुक टू मी, अपनी पुस्तक, क्या कह दिया? अपनी पुस्तक मेरे पास लाओ। क्या कह दिया मेरे बच्चों? अपनी पुस्तक मेरे पास लाओ। तो आपको क्या करना होता है? आज्ञा। क्या करना होता है? आज्ञा। इसमें क्या प्रकट हो रही? आज्ञा प्रकट हो रही है। आज्ञा जब प्रकट होती, एक चीज, दूसरा पॉइंट ये समझो कि जो इम्परेटिव सेंटेंस होगा कभी भी ये सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं होगा। किससे स्टार्ट नहीं होगा? सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं। ठीक, जिस प्रकार से इसमें आज्ञा प्रकट हो रही है उसी प्रकार से गिव मी योर बुक प्लीज। दूसरा एग्जाम्पल उसने कह दिया बेटा, गिव मी योर बुक, गिव मी योर बुक प्लीज, ये कह दिया। जब ये कह दिया, जैसे किसी सेंटेंस में प्लीज शब्द लग जाए तेरे बच्चों, प्लीज शब्द जैसे ही लग जाए तो वहां पे समझो आप किसी से क्या कर रहे हैं बेटा? प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं मेरे बच्चों? प्रार्थना। इतना कंप्लीट हो गया। एक बार क्या करें, इसको नोट डाउन कर ले नोटबुक पे, फटाक से नोट डाउन करें, फिर उसके आगे बढ़ते हैं चौथे पॉइंट पे। ठीक है मेरे बच्चों, हो गया, कंप्लीट हो गया। बढ़े आगे। और दूसरा पॉइंट होता है कि जो हमारा इम्परेटिव सेंटेंस होता है, कौन सा सेंटेंस होता है? इम्परेटिव सेंटेंस होता है, ये हमेशा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। इसमें से नोट करके लिख लो यहाँ पे कह रहे बच्चों, इसे यहाँ पे कर लो नोट, ऐसे डालो नोट रीडिंग, नोट डालो, इसमें लिख दो ये वाक्य, ये वाक्य क्रिया की, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होते। ठीक है प्यारे बच्चों, जो इम्परेटिव सेंटेंस हमारा होगा वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा प्यारे बच्चों? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। इतना कंप्लीट हो गया प्यारे बच्चों? हो गया हो तो उसको नोट डाउन कर लो। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़े। ये जो अभी नोट करके आपने लिखा होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये शायद स्क्रीन पर ना आए, इसको हम दोबारा से आपको नोट करवाते हैं, तो आप वही नोट डाल लें। इम्परेटिव सेंटेंस पे जो नोट कार्य कर रहा है उसी प्रकार से इस पे नोट डाल के लिखें। नोट डाल के क्या लिखा था बच्चों, प्यारे बच्चों? नोट डाल के ये आपको लिखवाया था कि इन वाक्यों में ऐसे डालिए, नोट ऐसे डालिए, ये वाक्य क्रिया की, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म
से प्रारंभ होते या फिर अब इसको हम कर लें कि जो हमारे इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं हमेशा किससे स्टार्ट होते हैं मेरे बच्चों, ये हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही स्टार्ट होते। ओके मेरे बच्चों, इसी क्रम में हमारा इंपरेटिव हो गया था थर्ड नंबर पे। फोर्थ नंबर पे हमारा कौन सा आता था मेरे बच्चों, एक्सक्लामेटरी। कौन सा मेरे बच्चों, एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को पहले बच्चों हमने क्या नोट करवाया था, इसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे बच्चों, जिस वाक्य से कोई, डेफिनेशन में से क्या लिखना है, जिस वाक्य से, जिस वाक्य से कोई, कैसे लिखना मेरे बच्चों, जिस वाक्य से कोई क्या करते हैं, कोई लिख लिया, आश्चर्य, आश्चर्य, हर्ष, ऐसे लिखना था, जिस बात से, जिस बात से कोई आश्चर्य, हर्ष, शोक, शोक, भय, करुण, ये सब चीजें कैसे कैसे लिखना है, करुणा, जैसे हो गया आश्चर्य, हो गया हर्ष, हो गया शोक, हो गया भय, यहाँ पे तो करुणा, ये हो गया आदि। चलो तो बेटा आदि, आदि का बोध होता, कैसे लिखना, जिस बात से कोई, कोई आश्चर्य, हर्ष, शोक, भय, करुणा आदि का बोध होता है, तो प्यारे बच्चे इसके अंदर आ जाते हैं हमारे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इसके अंदर प्यारे बच्चों एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में, जैसे एग्जाम्पल में लिख लो उसमें, जैसे आश्चर्य की बात के लिए कैसे लें, जैसे उसने ऐसे ले दो, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, कैसे लेंगे बेटा, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, कैसे लिखेंगे, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी, सी, ये हमारा हो गया एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जैसे आपने रास्ते चलते किसी ऐसे चीज को देख लिया जो आपने पहले कभी देखी ही ना, जैसे उसने क्या कह दिया बेटा, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, वह कितनी सुंदर लड़की, वह कितनी सुंदर लड़की है। तो ये अपने आप में कैसी बच्चा, अपने आप में आश्चर्य की बात है, वह कितनी सुंदर लड़की। इसी में क्या, इसी में कहता, जिसे इसमें कह दिया अलास, तो देखिए बच्चों इसके जस्ट बाद क्या लगा देंगे, एक्सक्लामेटरी का चिन्ह। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे अलास आई एम रूइन, क्या कह दिया उसने बेटा, आई एम रूइन, अलास आई एम रूइन, ये कह दिया आहा मैं बर्बाद हो गया, क्या हो जाएगी इसके अंदर, आहा मैं बर्बाद हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे उसने कहा अलास, जो अलास होता है ये हमेशा बेटा दुख प्रकट करता है, क्या करता है मेरे बच्चों, दुख प्रकट करता है। जो अलास होता है क्या प्रकट करता है मेरे बच्चों, दुख प्रकट करता है। जैसे उसने कहा अलास आई एम रूइंड, ओह मैं बर्बाद हो गया। अब कोई इंसान है बेटा जब बर्बाद होता है तो उसको क्या होता है, दुखी को होता है, ठीक है ना। जैसे उसके अंदर से क्या निकली अलास, एकदम से क्या प्रकट हुआ, दुख प्रकट हुआ, शोक प्रकट हुआ, अचानक से अल्लाह मैं बर्बाद हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से क्या होता है, तो जो अलास होता है, हुर्रा होता है, बुरा होता है। जितने भी आपको ये पॉइंट में बता रहा हूँ, जैसे एक आएगा आपके पास अलास, क्या आएगा प्यारे बच्चों, अलास हो गया, दूसरा होगा हुर्रा, क्या आएगा प्यारे बच्चों, हुर्रा। ये भी किस में आता है, सलामेटिक सेंटेंस में आता है, इसे हो गया। इसके बाद ये बिल्कुल अलास हो गया, हुर्रा हो गया, ब्रावो हो गया, ये सब किसके अंदर वो बनाना है इसको।
ये चीजें किसके अंदर आने वाली प्यारे बच्चों, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर आने वाली। जिस प्रकार से हमारा अलास दुख को प्रकट करता है, किसको प्रकट करता है प्यारे बच्चों, अलास दुख को प्रकट करता है, उसी प्रकार से जो होगा हमारा होता है प्यारे बच्चों, वो किसको प्रकट करता है, खुशी को प्रकट करता है। किसको करता है प्यारे बच्चों, खुशी का। और नेक्स्ट पॉइंट ये, जितने भी एक्सक्लेमेटरी के सेंटेंस होंगे, जितने भी प्यारे बच्चों सेंटेंस हमारे होंगे, उन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के पीछे ये वाला चिन्ह जरूर लगा। कौन सा चिन्ह, ये वाला चिन्ह, ये वाले चिन्ह जरूर लगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के पीछे। ठीक है प्यारे बच्चों। इसी क्रम में नेक्स्ट में हमारा आता है ऑप्टाटिव। कौन सा बच्चों, ऑप्टाटिव सेंटेंस। ठीक है प्यारे बच्चों, पुरुष को ऑप्टाटिव सेंटेंस। हो गया पहले बच्चों, कौन सा सेंटेंस हमारा है, ऑप्टाटिव सेंटेंस। ऑप्टाटिव सेंटेंस में चल जिस वाक्य से कोई, लिखे डेफिनेशन इसका बेटा, लिखना क्या है, जिस वाक्य से कोई आशीर्वाद, क्या करना है बेटा, आशीर्वाद, क्या लिखना है, जिस वाक्य से कोई आशीर्वाद, आशीर्वाद, अभिशाप, अभिशाप या कामना का बोध होता है, बोध होता है। कौन सा सेंटेंस करेगा मेरे बच्चों, ठीक है। कैसा है, जिसे कामना, जिसे जिस बात से आशीर्वाद, अगर आप किसी को आशीर्वाद दे रहे तो आशीर्वाद दे, आशीर्वाद हो गया। अभिशाप क्या होता है, आप किसी को श्राप नहीं करते कि तुम्हारा ऐसा हो गया, तुम्हारा ऐसा, जिसको अभिशाप बोली, श्राप बोला जाता है। नेक्स्ट या कामना, अगर कोई आपकी इच्छा है, कामना है, तो ये सब चीजें किसके अंदर आती है, ऑप्टाटिव। किसके अंदर आती है बच्चों, ऑप्टाटिव। इसको नोट करें मेरे बच्चों, ऊपर से पूरा नोट करना है, फिर इसको मैं ऊपर एक्सप्लेन करूंगा, कि नीचे कैमरे में नहीं आएगा ये सब चीजें, फिर इसके बाद ऊपर से बताते हैं। हटा दें तेरे बच्चों ऊपर से, इसको भी हटा दें, इसको भी, इसको भी, ठीक है। तो ये समझने में काम आएगा आपको, क्या काम आएगा तेरे बच्चों। देखते हैं क्या कहा था, कि जिस वाक्य से कोई आशीर्वाद, अभिशाप का, कामना का बोध होता है, इसके अंदर आते प्यारे बच्चों ऑप्टाटिव। जैसे एग्जाम्पल में क्या कहेंगे, एग्जाम्पल में कह रहा है, मैं यू लिव, क्या कहता है प्यारे बच्चों, मैं यू लिव लॉन्ग, और उसके आगे क्या लग जाएगा, तुरंत चिन्ह। हो गया मेरे बच्चों, इसका क्या मतलब है, ईश्वर करे आप दीर्घ आयु हो। क्या कहेगा मेरे बच्चों, ईश्वर करे आप दीर्घ आयु, सॉरी, दीर्घ आयु, दीर्घ आयु हो। मतलब जैसे मैंने कह दिया, मैं लिव लॉन्ग, ईश्वर करे आप दीर्घ आयु, मेरी इच्छा है, कामना है, मैं आशीर्वाद आपको देता हूँ
कि आपकी उम्र कैसी है प्यारे बच्चों, लंबी। जैसे मे यू गो टू हेल, मैंने दूसरा कह दिया मे यू गो टू हेल, ये भी कह दिया। मैंने एक बार कहा आपसे मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो। मैंने दूसरा कह दिया मे यू गो टू हेल, हेल में एच ई बनेगा बेटा, एच ई हेल। जैसे कहता मैं वो हेल, भगवान करे तुम नरक में जाओ, ऐसे कर दो। जैसे भगवान करे तुम नरक में जाओ, ये मैंने क्या दे दिया, अभिशाप दे दिया। क्या तेरे बच्चे दे दिया, अभिशाप दे दिया। मैंने इसमें आपसे क्या बोला तेरे बच्चे, मैं उम्मीद भगवान आपकी उम्र को लंबा करे, मैं गो टू हेल, बाहर में जाओ या नरक में जाओ। जैसे हो गया, ये तो सब चीजें बेटा हमारे किसके अंदर आ गई हैं, ऑप्टाटिक सेंटेंस में। किसके अंदर करे बच्चों, ठीक है। ये तो हमारे थे सेंटेंस, कौन से सेंटेंस थे बेटा, ये हमारे सेंटेंस हो गए। इसी प्रकार से अभी मैंने आपको क्या बताया था, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, क्या बताया था प्यारे बच्चों, इसको नोट डाउन कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने आपको बताया था काइंड्स ऑफ सेंटेंस, मतलब सेंटेंस के प्रकार। कि सेंटेंस कितने प्रकार का होता है बेटा, आपको मैंने बताया 5 प्रकार के प्यारे बच्चों। फिर इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, जो सेंटेंस हमारे होते हैं इन सेंटेंसों के बारे में और थोड़ा जान। नेक्स्ट होगा पार्ट ऑफ द सेंटेंस, क्या पड़ेगा बेटा, पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ये पड़ेगी हमारी हेडिंग। अभी तक मैंने प्यारे बच्चों क्या पढ़ा, मैंने अभी तक ये पढ़ा कि पार्ट्स ऑफ, मैंने बताया आपको पार्ट ऑफ सेंटेंस वगैरह कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के बेटा होते हैं। इसमें पहला आपका होता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस बेटा कितने प्रकार से कार्य करता है, दो, कितने प्रकार से, 2 प्रकार से कार्य करता है। जिसमें क्या होता है, पहला पहला कौन सा होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में, इसमें सकारात्मक वाक्य कहलाता है हमारा, दूसरा नकारात्मक, ये तो बात कॉमन होगी। इसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट आया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कौन सा पैराग्राफ को, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट में हमारा पैराग्राफ को क्या था, इंपरेटिव सेंटेंस, आपने पढ़ा। इसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पैराग्राफ को आपको पढ़ा। नेक्स्ट में आया था आपका ऑप्टाटिव सेंटेंस, सेंटेंस का पूरा एग्जाम्पल्स। अगर फिर भी चीजें समझ में ना आ रही हो तो कोई बात नहीं, उसको वीडियो को एक बार बैक करके फिर से देखें, जिससे चीजें माइंड में सही तरीके से सेट हो सके आपकी। उसी क्रम में आगे आता हमारा पार्ट ऑफ सेंटेंस, जो सेंटेंस होता है उसके कितने भाग होते हैं। मैंने आपको एग्जांपल में सेंटेंस बताया कि वही सेंटेंस, जो सेंटेंस हमारे होते हैं उन सेंटेंसों के भी पार्ट्स होते हैं, भाग होते हैं, उनको भी बांटा गया है। कितने में बांटा गया, क्या बांटा गया, वो हम आगे देखें। जैसे जो हमारे पार्ट ऑफ सेंटेंस है, एक सेंटेंस है, जैसे मैंने आपको एक सेंटेंस यहाँ बोल दिया बेटा, उसे कह दिया ही इज गोइंग टू मार्क, ये आपके सामने मैंने क्या लिख दिया है बेटा, एक एग्जाम्पल लिख दिया, सेंटेंस, सेंटेंस लिख दिया। और मैंने बेटा उनसे ये कहा कि जो आपके सामने सेंटेंस लिखा है इसके हम कितने पार्ट कर सकते हैं, कितने पार्ट कर सकते हैं। तो जो हमारा सेंटेंस होता है बेटा, इसको 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में बेटा, 2 भागों में प्यारे बच्चों। तो आओ देखते हैं पहला कौन सा प्यारे बच्चों होता है हमारा, सब्जेक्ट। कौन सा प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, कर्ता कहते हैं, ठीक है बेटा। ऐसे ही दूसरा हमारा होता है इसका भाग प्रेडिकेट, कौन सा होता है बेटा, प्रेडी, जिसको बेटा हम क्या कहते हैं हिंदी में, विधि, क्या कहते हैं बच्चों, विधि, ठीक है बच्चा। सब्जेक्ट कर्ता हो गया तेरे बच्चों, प्रेडिकेट विधि, ठीक है बच्चों। अब देखो क्या होता है, जो हमारा सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा, जिससे यहाँ पे कह दिया ही इज गोइंग टू मार्क, ये सेंटेंस है।
मैंने आपसे ये कहा प्यारे बच्चों कि इस सेंटेंस में से सब्जेक्ट को आप अलग करो और प्रेडिकेट को अलग करो। हो गया। अब देखो, जो सब्जेक्ट हमारा होता है क्या होता है प्यारे बच्चों? जो सब्जेक्ट हमारा होता है प्यारे बच्चों, डेफिनेशन पहले आप डालो सब्जेक्ट की। पहला डालो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में पहले समझते हैं कि क्या होता है हमारा सब्जेक्ट। आखिरकार होता क्या है सब्जेक्ट? ठीक है प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट डालो, इसमें लिखो यह वाक्य का वाक्य का वह भाग होता है, वह भाग होता है। ऐसे लिखना है मेरे बच्चों, यह वाक्य का वह भाग होता है जिसमें किसी व्यक्ति या जिसमें जिसमें किसी व्यक्ति अथवा, ऐसे लिखना है, जिसमें किसी व्यक्ति अथवा व्यक्ति अथवा वस्तु का नाम लिखते हैं, अथवा वस्तु का नाम लिखते हैं। क्या कह रहा है? जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लिखते हैं जिसके विषय में हम कुछ कहते हैं, इसीलिए जिसके विषय में कुछ कहते हैं। क्या लिखा है? नाम लिखते हैं तथा जिसके विषय में हम कुछ कहते हैं, क्या कहलाते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं, सब्जेक्ट कहलाते। ठीक है, डेफिनेशन क्या लिखना है? सीधा अपनी भाषा में समझो कि जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, जिसके विषय में कुछ कहा जाता है प्यारे बच्चों, क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। इसी क्रम में आगे हम डालते हैं हेडिंग अपनी प्रेडिकेट। क्या डालेंगे बेटा? प्रेडिकेट। जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? विधेय। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? विधेय। इसमें क्या लिखना है? सीधा लिखो अपनी भाषा में बच्चों, कर्ता को छोड़कर कर्ता को छोड़कर वाक्य का शेष भाग प्रेडिकेट कहलाता। ठीक है प्यारे बच्चों, कैसे? कि जो जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है प्यारे बच्चों, वो तो हमारा कहलाता है, क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। इसी क्रम में जो प्रेडिकेट होता है, प्रेडिकेट में क्या करना होता है कि कर्ता को छोड़कर जो हमारा शेष भाग होता है, जो हमारा शेष भाग होता है प्यारे बच्चों, क्या कहलाता है? प्रेडिकेट। कंफर्म है? जैसे मैंने भी एग्जाम्पल लिखा था, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा था कि ही इज गोइंग टू मार्केट। इसमें आपको ये तो पता होगा कि सब्जेक्ट कौन है। उसने कहा कि जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, इसके बारे में कहा जा रहा है, यहाँ पे ही के बारे में कहा, इसके बारे में कहा जा रहा है, ही के बारे में कहा जा रहा है। ही इज गोइंग टू मार्केट, वह कहाँ जा रहा है? बाजार जा रहा है। ठीक है, तो किसके विषय में कहा जा रहा है? उसके। तो जो ही हमारा हो गया, वो हमारा बेटा क्या हो गया? सब्जेक्ट। क्या हो गया प्यारे बच्चों? सब्जेक्ट। कर्ता क्या हो गया? निकल आया कर्ता हमारा। ठीक है, प्रेडिकेट में बेटा उसने क्या कहा है कि कर्ता को छोड़कर, मैंने कर्ता छोड़ दिया, यहाँ से छोड़ दिया। ठीक है बच्चों, इसको मैंने क्रॉस कर दिया, मेरे पास ये है ही नहीं, मैंने छोड़ दिया। बाकी का शेष भाग, यहाँ के बाद जो बाकी का शेष भाग बचा, ही इज गोइंग टू मार्केट। क्या बचा? इज गोइंग टू मार्केट। ये शेष क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट।
तो मेरा जो यहां से यहां तक का पार्ट बचा वो क्या कहलाएगा बेटा, प्रेडिकेट। ठीक है प्यारे बच्चों, विद। इतना चीज हो गया कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है और जो प्रेडिकेट होता है, जिसके बारे में कुछ हम कहते हैं, वो हमारा प्यारे बच्चों क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। और सब्जेक्ट को छोड़कर क्या कहना है प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट को छोड़कर जो शेष भाग सेंटेंस का बचता है प्यारे बच्चों, वो क्या कहलाता है, हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में, इसको नोट कर लो। हो गया नोट, चलो आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू।